अब अगर कोई वेस्ट का बंदा उठ के कहे कि एटम की खोज हमने की है, भाई ठीक है, आपने अंग्रेजी में बोल दिया, अंग्रेजी में छाप दिया, इससे वो आप उसके डिस्कवरी करने वाले तो नहीं बन जाएंगे। और अणुओं और परमाणुओं के बारे में बात हमारे सांख्य दर्शन में भी है। सांख्य दर्शन को सांख्य इसलिए कहते क्योंकि ये शब्द आया है संख्या से। संख्या माने गिनती। तो ये सारा गिनती का खेल चलता है। जैसे कहा 5 तत्व है, पंच तन्मात्रा है, पंचभूत है, पंच महाभूत है। उन पंचभूतों के पंचीकरण से सृष्टि होती है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी के तत्व का एक भाग पृथ्वी पर है और बाकी जो 4 भाग है वो बाकी 4 तत्वों में। ऐसे ही जल का मुख्य भाग उसके पास है, बाकी आधा जो है बाकी तत्वों में। अब इसकी जो डिटेल पूरी मेंशन आती है ये सारी सांख्य दर्शन से आती है, जो वेदांत में इनकॉर्पोरेटेड है। कोई भी वस्तु कैसे बनी, वो उसके मूल में जाके उसके बारे में विचार करते हैं। पंच तन्मात्रा पहले हुई, माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पहले हुआ है, और रूप को देखने की जो आंख है वो बाद में बनी है। शब्द पहले है, सुनने वाला कान बाद में बना है। रस पहले है, उसका स्वाद लेने वाली स्थूल जीभा बाद में बनी है, क्योंकि स्थूल शरीर की रचना तो बहुत बाद में होती है। अब इसको रिवर्स में सब चीज को समझा जा रहा है। ये चीज कैसे बनी? लेट्स से अगर हम कहें दैट एक घड़ा बना है, तो हम कहेंगे घड़ा कैसे बना है? तो घड़े को बनाने वाली मिट्टी है। मिट्टी घड़े के आकार में तो नहीं थी ना, मिट्टी तो बे आकार की थी, निराकार थी। फिर उस मिट्टी को गूंदने वाला कुम्हार आया, उसने पानी डाला, उसको गूंदा उसने, और बड़ा सही गूंदा। फिर उसने अपने चक्के पे रखा, उसको डंडे से चक्के को घुमाया, फिर उस पे मिट्टी का एक रखा लौंदा सा, और फिर उसने बड़ी कुशलता से उस मिट्टी के लौंदे को आकार दे दिया घड़े का। और फिर उसने बड़ी बारीकी से एक धागे से काट के चक्के से उसको अलग हटाया और बड़ी सावधानी से किनारे रखा और उसको सूखने दिया, और फिर उसको भट्टी में रख के पकाया। अब पकाने का भी तरीका है, उसके पीछे भी साइंस होती है कि वो उसमें कितनी लेयर का ईंटा या गोबर होगा, या उसमें गोबर का बना पलथी जो होता है वो रखा जाएगा, या कि कोयले से होगा, या कि किस चीज से कितनी आग जलानी, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। कुम्हार को ये भी अंदाज लगाना पड़ता है, जिससे वो अपने घड़े को कितने समय तक रखे ये भी कैलकुलेशन करता है, और फिर वो अपने उस कच्चे घड़े को रख के पका लेता है। अब घड़ा कैसे बना? तो उसमें मिट्टी है, चक्का है, डंडा है, कुम्हार है, पानी है, गोबर की पलथी या लकड़ी या कोयला है, और कुम्हार की बड़ी सही कैलकुलेशंस और उसकी कला है हाथ की। इसलिए हमारे जितने कुम्हार हैं, आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक का चक्का यूज करने लग गए हैं, अच्छी बात है। पर गांव देहात में तो अभी भी वही डंडे से चक्के को घुमाते हैं, उस पे वो बनाते हैं, तो उसकी कुशलता है, एक कला है उनकी। अब अगर घड़े को आप तोड़ेंगे तो वो फिर वापस मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी को फिर पानी डाल के गूंदेंगे और किसी कुम्हार के हाथ आएगा तो वो फिर से कुछ नया आकार, उससे सुराही या घड़ी या कोई भी तश्तरी वो चीज फिर उससे बना सकता है, मतलब वो रिसाइकल हो जाती है। उसका भी बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पकी हुई मिट्टी को वापस कच्चा तो नहीं किया जा सकता, तो सालों उसको मिट्टी में मिट्टी होके पड़ा रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम उसको चेंज कर लेंगे। अब इस सृष्टि में जो कुछ भी दिख रहा है, ये कैसे हुआ, ये कैसे बना?
अब ऋषि उस पर विचार करता है। घड़े में मिट्टी है तो ये मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। इसे हम बोलते आदान माने सपोर्ट देना, उप माने पास रह के जिसने सपोर्ट दिया वो हो गया उपादान कारण। कारण माने द कॉज। कुम्हार, चक्का, डंडा, अवन, भट्टी, कोयला, ये सब इसको हम कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त मतलब जो उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तो नहीं है, बट उसके बगैर वो प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। क्या बिना कुम्हार के घड़ा बन जाएगा? क्या बिना चक्के के घड़ा बन जाएगा? क्या बिना डंडे के, क्या बिना अवन के, क्या बिना भट्टी के, बिना लकड़ी के, बिना कोयले के क्या बन जाएगा? नहीं। तो वो ऐसा कारण है कि जिसके बगैर तो नहीं बन सकता है, पर वो एग्जैक्टली उस घड़े के अंदर भी नहीं घुस गया। तो जो पास रह के भी अलग रहे उसे हम निमित्त कारण बोलते हैं। और जो उस चीज के अंदर ही घुस गया है उसको हम उपादान कारण बोलते हैं। तो ज्ञानियों ने विचार किया कि इस संसार का उपादान कारण कौन है और इस संसार का निमित्त कारण कौन है। जिस वेस्टर्न साइंस के लिए तुम पगलाए जाते हो, आप ढूंढ लेना, आपको कहीं पर भी ऐसा कोई विचार मिलने वाला नहीं है कि इस तरह से किसी ने सोचा भी हो। माया और ब्रह्म, माया से सब हुआ है। माया के अंदर विक्षेप हुआ और उस विक्षेप से महतत्व द बिग माइंड और अहंकार माने बुद्धि का जो आप बड़ा रूप कह लीजिए, मैक्रो रूप कह लीजिए, वो बना। और फिर वहां से पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा और फिर आगे इनका पंचीकरण हुआ और फिर अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, इस इनके कॉम्बिनेशन से भिन्न भिन्न शरीर जो है वो बनते चले गए। तो अगर हम रिवर्स में जाएं, अगर हम पीछे को जाए तो विचार करना होगा कि इस शरीर से पहले क्या था। जब ये शरीर नहीं था तो ये तत्व क्या थे। अब जब अमित नहीं था तो अमित कहाँ था। अमित का शरीर की मैं बात कर रही हूँ। फिजिकली स्पीकिंग कहेंगे हम कि हर स्त्री जब जन्म लेती है तो अपने अंडों के साथ जन्म लेती। कैलकुलेटेड अंडे वो अपने साथ अपनी ओवरीज में लेके आती है। पुरुष का जो वीर्य है वो बनता रहता है। इसलिए पुरुष का वीर्य कभी कम हो जाता है तो उसके अंदर फिर हम कह सकते काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी आ जाती है। और स्त्री के शरीर में अगर सही समय पर उसका साइकिल ठीक नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस है, और तो उसका वो जो एग रिलीज होता है अगर उसकी टाइमिंग सही नहीं है, एग ठीक से फर्टिलाइज ही नहीं हो पाता, स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है, मतलब उसकी भागने की जो स्पीड है वो नहीं है, इसलिए वो पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। और अगर एग सही समय पर रिलीज नहीं होता है या उतना हेल्दी नहीं है तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। माने द स्पर्मेटोजा विल नॉट रीच द एग and the fertilization will not happen, which gives rise to infertility in male and female both. The objects what we are seeing in this, the trees, plants, the planets and the stars and the moon and everything, what is it made of? It's पंच महाभूत। कहाँ कहाँ घुमा के कहाँ ला रही हो मैं और ये पंच महाभूत किससे निकले? कहा माया से। माया मतलब क्या होता है? माया मतलब है कि जो प्रतीत तो होता है पर यूं है नहीं। It seems to exist but it doesn't actually exist. And it seems to be very grass but yet it is actually not just grass. Maya means mind. Now I'll take example of your dreams. तुम्हारा स्वप्न कैसे बना? मन से। मन से। और मन के भी गहरा जो स्वरूप है वो है चित्त, सबकॉन्शियस, चित्त से बना। हाँ, सपने में क्या देखा?
पेड़, पत्थर, पहाड़, आसमान, लोग, दुनिया, सब कुछ देखा आपने? ग्रॉस वर्ल्ड देखा आपने? बनाया किसने? मन ने। मन से बना। उसमें आपने मंदिर, गंगा, हिमालय देखा, किसने बनाया? उसमें आप अपने आप को भी देखते हैं, वो भी किसने बनाया? पर वो सारी सृष्टि जो स्वप्न में देखी, उसमें आपने किसी एक शरीर को कह दिया मैं, ये मैं हूं। और कभी कभी मैं को आप उस शरीर में भी नहीं देखते, बस आप स्वप्न देख रहे हैं, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये हुआ, फिर आप कहते मैंने फिर ये देखा। तुम देख रहे थे, तुम उस सपने का हिस्सा नहीं थे, और कई बार उस सपने का हिस्सा भी होते हो। और सारी सृष्टि यद्यपि तुम्हारे ही मन ने बनाई है, पर वहां अपने जैसे उस शरीर को आपने मैं मान लिया, ये मैं हूं, और मैं शिप पे गया, मैं जंगल में गया, मैं घोड़े में गया, मैं कार में गया, मैं इसको मिला, मैं उसको मिला। अब मन ने सारी रचना बनाई, मन ने ही सब शरीर, पेड़, पत्थर, पहाड़, आसमान बनाए, और मन ने उसमें भी किसी एक शरीर को कहा ये मैं हूं, और बाकी सब मैं नहीं हूं। अब इसी एग्जाम्पल को आप मैक्रो में ले जाइए। मन हो गया माया, और जो सपने की तुम्हारी सृष्टि है वो है आपकी जागृत सृष्टि सारी हो गई। जैसे सपने की सारी दुनिया कहाँ से निकली है? मन से। जैसे ये सारी सृष्टि जो तुम देख रहे हो ये माया से है। अब मन अपने आप में कुछ सोच नहीं सकता है, मन के पीछे, मन का आधार जो है वो है सच्चिदानंद। मुझ सच्चिदानंद की चेतना से ही मन चलता है। जैसे बिजली की ताकत मिलती है तो पंखा चलता है, बिजली की ताकत मिलती है तो बल्ब रोशनी देता है। ऐसे ही सच्चिदानंद की सत्ता मिलने से मन सोचता है, विचारता है। अब फिर से इस माइक्रो को फिर मैक्रो में ले जाओ। मैं छोड़िए, व्यापक सत्ता कौन? उसी को हमने कहा ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म। सच्चिदानंद ब्रह्म, तो समस्त माया का आधार ब्रह्म। जैसे मन मेरी चेतना से चलता है तो हम कह सकते हैं सारी माया उसी ब्रह्म चेतना से चल रही है। स्थूल सूक्ष्म जो कुछ स्वप्न में देखा वो सब तुम्हारे मन से हुआ था। ऐसे ही यहां जो कुछ स्थूल सूक्ष्म तुम देख रहे हो वो सब कुछ माया से है। और मन और माया में दीवार कहाँ है वैसे? बाहर की हवा और अंदर की हवा में फर्क कहाँ है? तुम कहोगे तुम्हारे लंग्स, तुम्हारे फेफड़े, जो अंदर है हवा इन फेफड़ों के, उसको तुम मैं कहते हो, और जो हवा इस फेफड़े से बाहर है उसको तुम सिर्फ हवा कहते हो। पर यही हवा इधर आई तो उसको आप मैं कहते हो, ये मैं हूं। तो ये जो सीमा रेखा है ये आपकी बनाई हुई है कि सच में है? तुम कहो हम ना बाहर की हवा बाहर रखेंगे, अंदर की हवा अंदर रखेंगे, कट। शरीर जिएगा क्या? तो एक्चुअली बाहर और फेफड़े की हवा दो कहाँ हुई? है तो एक ही ना। ऐसे ही मन और माया दो कहाँ है? तो एक ही। और माया क्या है? जो प्रतीत तो होती है पर है नहीं। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट माया इज, दैट व्हिच सीम्स टू एग्जिस्ट बट डजंट एग्जिस्ट। व्हाट्स द कलर ऑफ स्काई टुडे? Mrs. PhD? Is it? No, it's grey. और धूप निकल आई तो नीला लगेगा। पर आसमान ग्रे है कि नीला है? आसमान कलरलेस, पर हमें कभी ग्रे दिखता है, कभी काला दिखता है, कभी नीला दिखता है नहीं। इसी को माया कहते, इसी को इल्यूजन कहते, जो है नहीं पर प्रतीत होता है। जैसे आपका स्थूल शरीर, अमित की क्या उम्र है?
35, 40? तो फिर 35 क्यों बोल रहे हो? हाय, तो फीमेल है क्या? है, जनानी है तू। ये तो काम जनानियों का हो। तुमसे पूछो तेरी उम्र क्या है? वो कहती है 28। सहेली कहती वैसे 3 साल पहले भी 28 थी। तो कहती देखो जब तक चला सकती हूँ मैं 28 ही चलाने वाली हूँ। बहन जी क्या उम्र है आपकी? अरे चलो फिर जब कमी करना तो फिर तुम 16 के हो जाओ ना फिर तुम। झूठी बोलना तो पूरा बोलो फिर। 20, 30, 40, 50 जो भी उम्र है, इसके पहले आपका होना कहाँ हो रहा था? कहाँ मैंने पूछा? लोकेशन। शरीर कुछ साल पहले नहीं था और फिर एक समय बाद फिर से ये नहीं हो जाने वाला है। कितने साल रहेगा? तुम जितना मर्जी च्यवनप्राश खा लो और जितने मर्जी दंड बैठक कर लो, शरीर तो फिर भी जाएगा। तो शरीर की जब आयु पूरी हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। तो पहले भी नहीं था फिर नहीं हो जाएगा, बीच में बस दिखता है। और जो पहले ना हो और जो बाद में ना हो और जो सिर्फ बीच में दिखता है, उसी को हम मिथ्या, भ्रम, इल्यूशन कहते हैं। तो जिस उम्र और जिस शरीर के लिए तुम इतने सेंटी हुए पड़े हो, वो तो कल्पित और भ्रम है। और भ्रम के साथ इतना मोह। क्या हमारे पूछने पे तुम उम्र नहीं बता सकते हो? तो फिर वेदांत बहुत दूर रहेगा तेरे से। आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं बैठे हो जहां उम्र की वजह से आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो आपको वहां यंगर, इसीलिए तो वो 10वीं का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी शायद ले लेते हैं कि जरा बताओ भाई को, वो वहीं से देख लेंगे कि क्या है। But there was no reason to hide it. I don't think so. It was just a very mandatory and ordinary question. And it was more to make you understand. But maybe you're not ready to understand. But now I am not ready to accept that you are ready. It's not a joke. Absolutely not. तो ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। उपादान भी है और निमित्त भी है और अभिन्न भी है, भिन्न नहीं है। तो सब उससे हुआ है, उसमें हुआ है और उसी में प्रतीत हो रहा है। और जिसको प्रतीत हो रहा है वो भी भिन्न नहीं है। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों जिसमें कल्पित है, वही अनादि अनंत ब्रह्म सत्ता है। भगवान कृष्ण गीता में बहुत सुंदर इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि जो अब दिखे और पहले ना हो, जो अब दिखे और फिर बाद में ना हो, उसका अब होना भी शंकित है, सस्पिशियस है, सच नहीं है। तो सुखमनी साहब में गुरु अर्जन देव कहते हैं, मिथ्या तन तन कुटुम सबाया, मिथ्या ममता हमें माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। पूरी अष्टपदी चलती है इस एक शब्द के साथ और वो है मिथ्या। तो उन्होंने इतने सुंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, इतनी लंबी डिटेल दी है।
उस डिटेल को जब आप पढ़ते हैं तो गुरु साहब की बुद्धि और उनके शब्दों के साथ खेलने और उस कंपोजिशन को बनाने की उनकी जो एक्सीलेंस है, उसके आप कायल हो जाते हैं कि वो इतने में वो क्या कुछ बोल गए हैं। और सेंट्रल पॉइंट है एक, और वो है मिथ्या। है नहीं पर दिखता है, इसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। बहुत लोग इसका अर्थ अक्सर कर सुखमनी साहब की व्याख्या करने वाले मिथ्या का मतलब झूठ बोल देते हैं, और वो झूठ बोल रहे हैं। मिथ्या का मतलब है जो दिखता तो है पर यूं है नहीं। जैसे सपने में सारी दुनिया दिखती तो है पर सच में है नहीं। आप सपने में अपने मरे रिश्तेदार को देख लेते हो, आपकी मरी हुई दादी सपने में जिंदा हो आपको दिखती है, और आपको शंका भी नहीं होती कि ये तो मर गई है, ये मुझे कहां से दिख रही। सपने में आदमी अपना ही कटा हुआ सिर देख सकता है। कैसे? मिथ्या है पर प्रतीति तो हो ही रही है। सपने में भूत प्रेत दिख जाते हैं, और अब खुद ही भूत प्रेत दिखाया जिस मन ने, वो ही मन डर जाता, ओ भूत देखा मैंने। मिथ्या मतलब जो दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। That which seems to exist but doesn't exist. So this whole world is mithya. The body, mind is mithya. जिस मन से दुनिया देख रहे हो और जिस इंद्रियों से दुनिया देख रहे हो और जिस शब्द स्पर्श रूप रसगंध को देख रहे हो, यहाँ मिथ्या का मिथ्या में व्यवहार हो रहा है। और सत्य स्वरूप तो आत्मा है बस, और उसका पता है कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो शरीर में ही मैं मेरी घुसी पड़ी, लगता है यही मैं हूँ। तो इसको संवार लो, इसको खिला लो, इसको पिला लो, इसको घुमा लो, है ना, इसको शरीर को मजे दिला लो, शराबे पी लो, मुर्गे खा लो, हाँ भंगड़े कर लो, डांसिस कर लो, सिनेमा देख लो, गाने सुन लो, और मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के इस खेल में बेसुध होकर, बेवकूफ होकर, अज्ञानी होकर, मूढ़ होकर के फंस जाओ। पर इस सारे मिथ्या में सत्य क्या है उसकी तो खोज की नहीं, और करना भी नहीं चाहता है, और समझ भी नहीं है, और समझ लगेगी कैसे, समझदारों के बीच तो बैठता ही नहीं है। अभी ये कल बच्चा जो गोवा से आया है, तो मैं याद कर रही थी, मैंने कहा हम बहुत समय पहले गोवा में गए थे, तो पट से बोला आप 2002 में आए थे गोवा में, तब मैं मम्मी की टमी में था। वो कह रहा है मैं भी था, पर माँ के पेट में था। मेरी माँ ने 2 दिन तो ठीक सत्संग सुना, और वो तीसरे दिन सो गई थी, माँ नहीं बताया होगा। कह रहे आप 2002 में आए थे, और मैं भी वहीं था। अब मैं बोलूं कहाँ था, पर इसके पहले उन्हें खुद ही बोल दिया मैं माँ के पेट में था। तो हमारा एक चेला ऐसा भी है जो माँ के पेट से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तुमने देखा अभी इस बच्चे का अन्न प्रक्षालन किया हमने, इतना से 6 महीने का बालक है, लेकिन उसकी आंखें और उसका मन मेरे लिए नया नहीं है। इसीलिए उसकी माँ को वापस बुला के कुछ आदेश देने पड़े कि कैसे उसकी देख रेख कर, तुम्हारा नहीं है ये। देह नहीं होती है, अन्नमय कोश नया होता है, मन तो वही पुराना है। अच्छा, मन कितना पुराना है, तो मन भी अनादि है, कब बना था उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। भिन्न भिन्न जन्म, भिन्न भिन्न शरीर हुए, भिन्न भिन्न अलग अलग शरीर हुए, हर शरीर अलग अलग परिवार, अलग अलग रिश्तेदार, हर हर जीवन में चिड़िया भी घोंसला बनाती है, शेर भी अपने लिए एक मांद ढूंढ लेता है, भालू भी अपने लिए एक मांद ढूंढ लेता है, भालू और उनके भी बच्चे होते हैं, वो उनको भी पालते हैं। वो आजकल टटीरी है एक पक्षी, तो वो आ, उसने मादा अंडे देती है और वो अंडे पे बैठती है, और जो उसका साथी है वो उसका पूरा समय 2 महीने उसकी ऐसे रक्षा करता है। 2 महीने किसी को आने नहीं देता, कोई जाए तो सही पास, इतना शोर मचा है, इतना शोर मचा है कि जाओ जाओ जाओ।
फिर जब वो अंडे से चूजे बाहर आ जाते हैं, तो अभी वो चूजे चलना सीख रहे हैं, तो वो माता पिता उनको चलाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल केयर करते हैं, साथ साथ चल रहे हैं। वो छोटे छोटे वो भागते फिरते हैं। हम मनुष्यों को देख के कई बार डर जाते हैं, वो इधर उधर, और वो उनके जो मम्मी पापा है वो ऐसे ऐसे साथ में, तो हम लोगों को डांटते हैं कि हे पीछे मत आओ, उसके वो डर रहा है। पशु पंछी में भी माँ बाप है, बच्चे हैं, बस वो बात अलग है। वो जैसे ही उड़ना सीख जाएंगे, माँ बाप कहेंगे जाओ, अब अपनी जिंदगी जियो बेटा। और तुम मनुष्य ऐसे गधेड़े हो कि बच्चे के आगे बच्चे भी हो जाए ना, तो भी चिपके रहते हो उनके साथ, तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हो। रहो, साथ में रहने में कोई दोष नहीं, पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चिड़िया के देखो ना, बच्चे चोंच मार मार के उससे उस नेस्ट से भगा देते कि जाओ अब यहाँ से, अब अपनी जिंदगी खुद जियो। जब तक जरूरत है वो कितना केयर करते हैं। तो शरीर अलग अलग, अलग अलग अलग। अगेन मैं चाहूंगी कि आप सुखमनी साहब सुनिएगा। आजकल तो वो फ़ोन में भी मिल जाएगा, तो यूट्यूब में भी हमारा कमेंट्री है जो वो मिल जाएगा। और पढ़ने के लिए चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो मिल जाएगा। टाइप करिएगा सुखमनी साहब, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, पंजाबी चाहिए, सब भाषा में मिल जाता है। डाउनलोड पीडीएफ, पढ़िए, अष्टपदी आती, करोड़ों, कई कोट्स, कोट्स कई प्रकार के, भूत प्रेत सूकर मिगराज, पंछी मनुष्य राक्षस भूत प्रेत सर्प, कई प्रकार के, कितनी प्रकार की सृष्टि हो रही है, वो सब का वर्णन है उसमें। आप उसको सुनिए, पता चलता है, अरे वाह कैसी सृष्टि में हम रह रहे। और ये इतने सारी योनियों के बीच में एक ये मनुष्य योनि है। बाकी सब योनियों में खाओ पियो मौज करो, बच्चे पैदा करो, सब करो, लेकिन सत्संग सुमिरन ध्यान ये तो सिर्फ मनुष्य जन्म में पॉसिबल है, और किसी जन्म में पॉसिबल नहीं है। हमारी गौशाला की गाय से मैं कितना भी प्यार कर लूं, मैं उसको सत्संग नहीं समझा सकती और वो सुमिरन नहीं कर सकती है। वो गोबर कर सकती है, दूध दे सकती है, चारा खा सकती है, बच्चे आगे दे सकती है, लेकिन सत्संग तो नहीं कर सकती। ये दो पैर वाले और जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी, सिर्फ उनके लिए संभव है। पर ये जो मनुष्य है, इसको ज्ञान के अलावा और सब कुछ चाहिए, इसी भागा भागा फिरता है। बेचारे पक्षी को सारा दिन उड़ उड़ के दाने ढूंढने पड़ते, सारा दिन बेचारे उड़ के देखते हैं कहाँ कहाँ खाना मिले, कहाँ खेत है, कहाँ खेत है, कहाँ से खाने को मिलेगा। हाँ, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है। ऐसे ही मनुष्य है, वो खाने के लिए कम, वो दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। खाने के लिए मेहनत तो पशु करे, इंसान करे, इस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पर वो इसलिए मरे जा रहे हैं। जैसे पीछे कोई सज्जन आए, वो हमको मैं ब्रांड नाम नहीं ले सकती हूँ, मैंने ऐसा ब्रांड था जिसकी घड़ी शुरू 10 लाख से होती, तो मेरे लिए घड़ी ले आए। मैंने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे। क्यों? हाँ मेरी मर्जी। कह रहे हम इतने प्यार से लाए हो। मैं क्या, तो मैं क्या करूं, पर मुझे तो समय देखना है ना, मैं उसके लिए ये घड़ी क्यों लूं? आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, मेरे लिए नहीं है। आप पहनो, आप पहनो इस घड़ी को, मुझे नहीं चाहिए। बोले हम तो बड़े दुखी हो रहे। मैं, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? हम देते हैं ना अवसर। ये जो तू 10-15 लाख की घड़ी लेकर के आया है, तो ये 10-15 लाख रुपया दे देना, गौशाला हम बना रहे हैं, हम वहां पर लगा देंगे, हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। हम सत्संग भवन लगे हैं बनाने नया, हम सत्संग भवन में पैसा लगा देंगे। तो कहते नहीं, जैसे आप कहे हम तो वैसे ही कर लेंगे, पर हम ना दुखी बड़े हुए, हमारी बड़ी इच्छा थी कि आप ये पहनो। मैंने कहा अब तुम्हें ये बोलना चाहिए, मैं, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे आप सत्संग भवन की सेवा का अवसर दे रहे हो, जहां बैठ करके हजारों हजारों लोग धर्म की राह पे चलेंगे। वो कीमती है या तेरी ये लेबल ब्रांड वाली घड़ी कीमती है? क्या कीमती है, क्या जरूरी है, और तू क्या सोच रहा है?
कह रहे नहीं, असल में चक्कर पता क्या है, कई बार लोग कुछ मुझे देते हैं ना, तो उसके पीछे भी उनकी अहंकार होती है कि 4 लोगों को कह सके कि वो मैंने दी थी। इसमें भी उनको गर्व करना है, इसमें भी उनको अभिमान करना है। और हमें ये लगता है कि आप कमाओ, ज़रूर कमाओ। आपके प्रारब्ध में अगर करोड़ों अरबों हैं ना, तो वो मिल जाने आपको, पर मरे मत जाओ उसके लिए। मैं धन विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन धन के लिए कोई पागल हो जाए, सत्संग, ध्यान, शिविर, सुमिरन सब छोड़ करके पता नहीं क्या कर रहा है, तब लगता है अरे भाई, 1 मिनट लगता है श्वास, टक, बंदा जिंदे से मुर्दा। तो जिन घर वालों के लिए तुम मर रहे हो ना, वही घर वाले सीधे ले जाएंगे कहाँ? जलाने को। क्योंकि लाश को घर में थोड़ी रखा जा सकता, तो खराब हो जाएगी। जब तक प्राण है शरीर काम का तभी तक है ना, प्राण गया तो शरीर किस काम का? और ये जब तक प्राण है तब तक प्राण परमेश्वर का सुमिरन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही काम ना करो, मैं ये नहीं कह रही कि जॉब ना करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम घर ना बनाओ, सब बनाओ, पर आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उस प्रायोरिटी को सामने रखे, याद रहे जो है और जो दिख रहा है वो सब माया है। हमारे यहाँ राजा जनक हुए जो ज्ञानी हैं पर राजा हैं, मकरध्वज हुए राजा हैं पर ज्ञानी है। हमारे यहाँ रानी हुई चुड़ाला, चुड़ाला रानी है, महारानी है, लेकिन परम ज्ञानी है, योगिनी है। राजपाट करती है पर ज्ञानी है।